हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज एक और नेमिंग रिएक्शन है। जाब्रिल थैलामाइड और कैनाज़ारो रिएक्शन के बाद एक और रिएक्शन है। रेमर रेमर तेमन रेमर तेमन रिएक्शन। रेमर तेमन रिएक्शन, ये कार्ल रेमर और तेमन था, जर्मन केमिस्ट। यंग एज में इन्होंने ये रिएक्शन दे दी। अब इसमें बेटा क्या है, आप पहले याद रखिए रेमर तेमन रिएक्शन में क्या होता है। इसमें बेटा हम लेते हैं फिनॉल। इसमें फिनॉल लेते हैं। फिनॉल को ट्रीट करते हैं बेटा क्लोरोफॉर्म के साथ। क्लोरोफॉर्म के साथ और बेस लेते हैं एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक्वस सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये रिएक्टिंग स्पीशीज है और टेम्परेचर 340 केल्विन रखना है। फिर इसके बाद हमें जो मिलता है वो मिलता है बेटा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड मेजर प्रोडक्ट मिलता है। ऑर्थो हम देखते हैं, वरना बाकी कुछ रिएक्शनों में माइनर होता है और पैरा यहाँ पे माइनर होता है, वो मैं बताऊंगा। पैराहाइड्रोक्सी पैराहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। पैराहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इसको कहते हैं बेटा सैलिसिल डिहाइड। सैलिसिल डिहाइड। तो अब इसका मतलब ये है कि रिएक्टिंग स्पीशी हमें फिनॉल लेना है, क्लोरोफॉर्म लेना है, सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेना है, टेम्परेचर कंडीशंस ये रखनी है। वहां से हमें बनता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और बनता है जो ये रिएक्शन इन्होंने की, कार्ल रेमर और तैमन ने, जर्मन केमिस्टों ने। तो उन्होंने वहां से बेटा क्या बनाया, फॉर्माइल फिनॉल्स उन्होंने बनाए। मतलब फॉर्माइल ग्रुप इसमें इंट्रोड्यूस हो रहा है बेंजल्डिहाइड। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, फिनॉल ऐसे लेते हैं। फिनॉल की फॉर्मूला ये है, क्लोरोफॉर्म हो गया, ट्राइक्लोरोमीथेन, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है। और इसकी फॉर्मूला बेटा ये है, ये बेटा है फॉर्माइल ग्रुप। तो फॉर्माइल ऑर्थोहाइड्रोक्सी, ये जो है इसको बेंजल्डिहाइड कहते हैं। और दूसरा बेटा बनता है इसमें ये वाला पैराहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और इसमें बेटा और साइड और कौन कौन बनता है वहां से बेटा, और ये भी हमें लेना है 3 टाइम्स। यहां से बनता है बेटा 3 टाइम्स NaCl और निकलता है 2 टाइम्स वाटर। ये बेटा है रिएक्शन। तो आपको याद रखना है कि रेमर तेमन रिएक्शन जो होती है, इस रिएक्शन में बेटा फिनॉल क्लोरोफॉर्म के साथ मिलता है और बेस के साथ मिलता है एट टेम्परेचर 340 केल्विन पे। वहां से हमें बनते हैं बेटा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसिल्डिहाइड और दूसरा बेटा बनता है पैराहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना। देखिए आप इस रिएक्शन को किस तरह करेंगे बेटा। फिनॉल लेंगे, ये रहा बेटा फिनॉल, और ये रहा बेटा क्लोरोफॉर्म, ये रहा बेटा 3 टाइम्स NaOH लेना है और 340 केल्विन टेम्परेचर रखना है। तो वहां से बेटा निकलता है हमें, एक तो बनता है ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और एक और बनता है बेटा पैराहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये मेजर बनता है मेजर क्वांटिटी में, ये माइनर क्वांटिटी में। इसको बेटा कहते हैं फिनॉल, इसको बेटा कहते हैं क्लोरोफॉर्म, इसको बेटा कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बेटा कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड इसको बेटा कहते हैं पैराहाइड्रोक्सी पैराहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसिल्डिहाइड भी कहते हैं, जो फ्रैग्रेंस के काम आता है, जो बेटा फ्लेवरिंग एजेंट है, जो हैवी मेटलों को डिटेक्ट करता है सीविएशन से, जब उसको ये क्या कहते हैं, इसको ये कम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसके और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इसका बहुत यूज है।
तो इसी तरह बेटा यहाँ से और क्या निकलता है, मैंने कहा 3 टाइम्स NaCl निकलता है और 2 टाइम्स वाटर निकलता है, ये याद रखिएगा। तो एक इसमें फिनॉल लेते हैं, क्लोरोफॉर्म लेते हैं, सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, टेम्परेचर कंडीशन ये रखती है, वहां से बेटा बनता है ऑर्थो हाइड्रोक्स बेंजोल्डिहाइड और पैराहाइड्रोक्सिल बेंजोल्डिहाइड, इसमें मेजर ये बनता है, माइनर ये बनता है, और 3 टाइम्स NaCl और 2 टाइम्स वाटर निकलता है। अब देखेंगे बेटा इसका मैकेनिज्म, अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे। तो मैकेनिज्म इसमें देखेंगे, पहले बेटा हमारे पास है फिनॉल। फिनॉल किसको कहते हैं, जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, इप्सो कार्बन, जब यहाँ पे मैंने कहा हाइड्रोजन के बगैर कोई भी हो तो इप्सो कहेंगे, तो इसको बेटा क्या कहते हैं, फिनॉल या हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं, क्योंकि एक हाइड्रोजन को हमने यहाँ से हमने बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकाला और उस हाइड्रोजन की जगह पे OH इंट्रोड्यूस किया, ठीक है कि नहीं है, तो इसको कहते हैं हाइड्रोक्सी बेंजीन या फिनॉल। अब इसमें बेटा देखेंगे, इसमें क्या है, लोन पेयर है। लोन पेयर की वजह से क्या होगा बेटा, इसमें ये क्या देगा, लोन पेयर यहाँ पे, ठीक है कि नहीं, जब ये देगा यहाँ पे तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, ज्यादा, क्योंकि जब यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 4 8 10 10 नहीं होना चाहिए, तो ये इसके बाद बेटा बनेगा ऐसे, ये बन गया ऐसे। जब इसने दे दिया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए नेगेटिव, और यहाँ पे ये है बेटा इसका, ठीक है कि नहीं है। अब ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये लेगा इलेक्ट्रॉन पेयर, ये एज क्या निकला बेटा, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा बेटा, न्यूट्रलाइज, ये क्या बन गया यहाँ पे, इस तरह बन गया, ठीक है बेटा कि नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया बेटा, न्यूट्रलाइज, ठीक कि नहीं, ठीक है ना यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक कि नहीं, तो ये हम ये बन गया, या सीधा हम इस तरह भी ले सकते हैं बेटा, ये जो फिनॉल है, फिनॉल से प्रोटॉन निकालेंगे, थोड़ा एसिडिक है ये, तो ये क्या बनेगा, फिनॉक्साइड आयन, और क्या निकला, H पॉजिटिव, इस तरह भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब दूसरे स्टेप में बेटा क्या आता है, हमारे पास आता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बेटा ये है क्लोरोफॉर्म, इसको क्लोरोफॉर्म, तो मुझे आप बताइए बेटा अब क्या होगा इसमें। अब मैंने आपको कहा कि इसमें हम क्या लेते हैं, 3 टाइम्स NaOH, और क्या लेते हैं, ये 3 टाइम्स NaOH और क्लोरोफॉर्म लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे पहला NaOH लिया, मैंने बेटा लिया NaOH, NaOH टूट जाएगा, वो क्या देगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब जो ये बेटा OH नेगेटिव है, वो किसको निकालेगा, यहाँ से ड्रैग करेगा इस प्रोटॉन को, तो ये क्या निकल गया यहाँ से बेटा, वाटर, ये निकल गया वाटर, और ये क्या बन गया यहाँ पे फर्दर, ये क्या बन गया बेटा, जब वाटर निकला तो ये क्या आ गया, Cl Cl Cl, ठीक। तो यहाँ पे जब प्रोटॉन निकलेगा अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसका, तो कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ से बेटा एक और Na पॉजिटिव रह गया, क्योंकि यहाँ से तो वाटर एक हमारा निकल गया, 2 वाटर, इसमें क्या क्या निकलते हैं, इसमें 3 NaCl निकलते हैं और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, यही मैंने कहा ना, ठीक है ना बेटा। और यहाँ पे कितने हम लेते हैं, 3 टाइम्स NaCl, तो पहला वाटर मॉलिक्यूल आपका हो गया, तो 1 पहला एक आपका आ गया। अब यहाँ से जो Na पॉजिटिव है बेटा, ये किसको निकालेगा, क्लोरीन को। जब क्लोरीन निकलेगा बेटा ऐसे, जब क्लोरीन यहाँ पे निकलेगा तो वो क्या लेगा, अपने इलेक्ट्रॉन 2, तो वो क्या निकलेगा, Cl नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या बचेगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज, तो ये क्या बन गया बेटा, Cl, यहाँ पे क्या आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे ये जो Cl नेगेटिव, ये किसके साथ मिलेगा, जो ये Na पॉजिटिव है, जो यहाँ पे हमने Na पॉजिटिव रह गया, वो किसके, इसी के साथ मिलेगा, तो क्या बनाएगा बेटा, NaCl, तो NaCl मिल गया। तो हमें एक NaCl हमें मिल गया और एक वाटर मॉलिक्यूल, अभी हमें 2 NaCl निकालने हैं और एक और वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। मगर अब यहाँ पे बेटा ये बन गया, ये जो बन गया अब हमारे पास,
तो हमने कितने वाटर मॉलिक्यूल निकाले बेटा, एक वाटर मॉलिक्यूल और एक NaCl। ये आप याद रखिए। यहाँ पे आपको पता है ये है रिंग, और ये यहाँ पे दिखाना है कि ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे बेटा, ठीक है कि नहीं है। क्योंकि जब प्लस एम इफेक्ट होता है, प्लस आर इफेक्ट, वो क्या रिंग को बनाता है, ओपी डायरेक्टर या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी या यहाँ पे होगी। ये ऑर्थो पोजीशन है, यहाँ तक तो ठीक है ना। इसको बेटा कहते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। इसको क्या कहते हैं, डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन जो बेटा होता है, डाइक्लोरोकार्बीन जो है ये इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है, क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉनों की। तो ये क्या कंप्लीट अपना ऑक्टेट क्या करेगा, कंप्लीट। तो ये बिहेव क्या करेगा बेटा, लिविस एसिड क्या एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है बेटा कि नहीं है। देखिए आप, तो इसका मतलब यहाँ पे हमने क्या क्या बनाया। अब इसमें इसमें एक तो बेटा ये रिंग आ गई, और रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे है विद नेगेटिव चार्ज, ये इधर आ गया, ये इस तरह इस तरह। और दूसरा क्या हमने बेटा बनाया यहाँ पे CCl2, इसको ये है। और क्या हमने निकाला, एक NaCl और एक वाटर मॉलिक्यूल हमने निकाला। ठीक है कि नहीं। कितने हमने लेने हैं, 3 NaOH लेने थे। इसमें एक बेटा खर्च हो गया, इसमें क्या हो गया, एक खर्च हो गया। अब इसमें कितने रह गए, 2 NaOH। ठीक, यहां तक ठीक है ना। अब ये क्या एक्ट करेगा, लिविस एसिड, क्योंकि ये क्या है बेटा, ये डेफिशिएंट ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन की। ये क्या एक्ट करेगा, ये एक सोर्स है इसके लिए बेटा, ये एक सोर्स है। जब सोर्स है तो इसको इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मिलेंगे ऑर्थो पोजीशन पे। अब मुझे बताइए आप, इसमें क्या होगा फर्दर। अब इसमें बेटा ये होगा कि ये जो रिंग है यहाँ पे ये है डबल बॉन्ड है। तो जब ये इसके साथ आएगा तो ये क्या देगा, जो जब देगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, खत्म। अब ये क्या है यहाँ पे बेटा, CCl। ठीक है बेटा कि नहीं। जो लेगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। और यहाँ पे हर कार्बन पे क्या अटैच होता है बेटा, हाइड्रोजन अटैच होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। यहाँ तक ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। जब इसने ले लिया तो यहाँ पे ये आ गया, एक तो ये है, एक यहाँ पे ये आ गया। ठीक है ना बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, यहाँ तक ठीक है ना बेटा। तो इसको 2 चाहिए थे, क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी है 2 इलेक्ट्रॉनों की। 2 यहाँ से है, 2 यहाँ से, 4, 2, 6, 2 इसको कम है। तो अब इसको आ गए यहाँ पे बेटा, ये प्रोटॉन है। ठीक है ना। अब क्या होगा बेटा, अगर ये इसको खींचेगा, जब ये क्या निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ बेटा, ये निकलेगा बेटा यहाँ पे किस फॉर्म में निकलेगा, ये इसको सीखिए। ये निकलेगा एज प्रोटॉन। ये कहाँ जाएगा, ये इधर जाएगा। जब ये इधर जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया, फिर यहाँ पे बचेगा 2 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज। वो किस में जाएगा, वो इधर जाएगा। जब वो इधर जाएगा, यहाँ पे वैलेंसी को क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगी फिर यहाँ की 4, 8, 10। तो इसको कहाँ जाना है, ये यहाँ पे जाएगा। इसको देखिएगा। तो अब ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा ऐसे, ये बन गया ऐसे, ये बेटा बन गया ऐसे, ये आ गया। जब ये क्या निकला एज H पॉजिटिव, ये किसके पास जाएगा, इसके पास क्या बनेगा, CH Cl। ठीक है ना बेटा। और यहाँ पे बेटा क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, ये जो है, ये कहाँ चला गया, ये यहाँ पे 2, 4, 5, 6, ये इस तरह आ गया बेटा। ये अपना है, ये अपना है। ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये प्रोटॉन निकल गया। तो जब इसने दे दिया तो यहाँ पे क्या बन गया बेटा, डबल बॉन्ड। ये है डबल बॉन्ड, यहाँ पे है ये डबल बॉन्ड। ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। तो अगर आपसे कोई भी पूछेगा रैमर ट्रेमर रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन सा बनता है, वो बनता है बेटा कौन वाला बनता है, डाइक्लोरोकार्बीन। ठीक है ना। वो क्या एक्ट करता है, लिविस एसिड। उसको कितनी डेफिशिएंसी होती है, 2 इलेक्ट्रॉनों की। वो क्या एक्ट करता है, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है ना। अब यहाँ तक बेटा ठीक है कि नहीं है, यहाँ तक ठीक है ना, आपको ये समझ आ गया ना क्या किया मैंने इसमें। ठीक है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं, सीधी सी बात है। ये यहाँ पे गया, इसने इलेक्ट्रॉन 2 दिए, इसको पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज, इसने ले लिए तो नेगेटिव चार्ज इसको आ गया। अब प्रोटॉन जब निकलेगा, प्रोटॉन को पकड़ेगा, क्योंकि इसको प्रोटॉन पकड़ेगा, ये बन गया CH Cl2। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएगा, इधर। जब इधर जाएगा तो इसको कहाँ जाना है, क्योंकि यहाँ 10 नहीं होगा कार्बन का, फिर ये 8 ही इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ये इस तरह आएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद हमने कंज्यूम कितने NaOH किए, एक कंज्यूम किया है। और कितने वाटर मॉलिक्यूल निकले, एक। और कितने NaCl, एक। अब हमारे पास बेटा है
अब दूसरा NaOH, अब हमारे पास बेटा क्या है, दूसरा NaOH है हमारे पास। अब जब दूसरा NaOH है बेटा, तो ये जब टूटेगा, मुझे बताइए पहले क्या करेगा, यहाँ पर ये किसको खींचेगा, Na जब टूटेगा एज Na पॉजिटिव, और बेटा क्या निकलेगा, एज OH नेगेटिव। अब ये किसको निकालेगा बेटा, यहाँ से ये निकलेगा ना NaCl, क्योंकि ये निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ इस तरह, इलेक्ट्रॉन पेयर ले जाएगा, तो ये क्या बनेगा, पूरा मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये इस तरह आएगा, ये इस तरह आएगा, ये बेटा आएगा यहाँ पे O नेगेटिव है, अब हमें पता है ये, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, ये CH, तो ये क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है, ये Cl। बात समझ में आ रही कि ना। अब ये OH किसके पास जाएगा बेटा, हो गया ना दूसरा भी कंज्यूम, इधर जाएगा, तो ये क्या बन गया बेटा, ये इस तरह बनाएंगे आप, ये बेटा बनेगा फिर इस तरह। तो ये बेटा हमें पता है यहाँ पे ये क्या बन गया, यहाँ पे बेटा जब ये आ गया, ये इस तरह है, इस तरह है, इस तरह है, ये यहाँ पे बेटा O, ये पता है हमें, ये यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है ना, और ये क्या है बेटा, ये CH है, ठीक है ना, और क्या है बेटा, ये Cl है, ठीक, और Cl है, और इसके पास कौन आएगा, आप एक और OH, तो ये बन गया, ठीक है ना बेटा। और यहां से जब ये निकला तो हमारा क्या आ गया, दूसरा NaCl भी, दो NaCl हमें मिल गए, ठीक है बेटा कि नहीं, ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है ना। अब फर्दर अब कितने हमने खर्च किए इसमें, इसमें दो फिलहाल हमने खर्च किया, अब एक तीसरा है। अब तीसरा जब लेंगे बेटा, यहाँ पे NaOH, ये भी तोड़ेंगे एज Na पॉजिटिव NaOH, ये क्या बनाएगा फिर बेटा, ये बनेगा यहाँ पे इस तरह, इस तरह, इस तरह, ये आएगा O नेगेटिव, आपको पता है, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या आएगा बेटा, ये आएगा CH, यहाँ पर भी क्या होगा, इसी तरह खेल, Na क्या निकालेगा यहाँ से, ये NaCl निकलेगा, यहाँ पे कौन निकालेगा, NaCl, ठीक है ना। तो एक और NaCl आ गया, तो हमारे NaCl बराबर आ गए, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या रहेगा फिर बेटा, ये जो है यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, इसके पास क्या आएगा, नेगेटिव, ये बन गया इसमें, ये बन गए ऐसे, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो हमारे तीनों के तीनों NaOH कंज्यूम हो गए, हमारे तीनों के तीनों NaCl निकल गए। अब हमें क्या निकालना, हमें एक वाटर मॉलिक्यूल निकला है, अब हमें दूसरा वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, यहाँ तक ठीक है ना बेटा। तो इसको देख लीजिएगा, तो ये बन गया हमारा ये वाला स्ट्रक्चर, ऐसे है, ये बेटा इस तरह है, ये आ गया, ये इस तरह बेटा आ गया COH, और क्या है बेटा, COH, ठीक है कि नहीं है। जो हमने फिनॉक्स, जो हमने जब हमारे पास फिनॉल था, जब हमने फिनॉक्साइड आयन बनाया, हमारे पास एक और चीज रह गया था, प्रोटॉन, प्रोटॉन रह गया था। तो प्रोटॉन क्या करेगा यहाँ पे बेटा, प्रोटोनेशन, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें मुझे बताइए आप बेटा, जब पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये लेगा, तो यहाँ पे बेटा क्या बनेगा, ये बनेगा ऐसे, ये बनेगा ऐसे, ये बनेगा बेटा ऐसे, ये बनेगा बेटा ऐसे, ये क्या आएगा, COH, ठीक है बेटा कि नहीं है, OH, और क्या ये जब निकलेगा यहाँ पे, ये क्या, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, ये क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल। तो हमारा एक वाटर मॉलिक्यूल रह गया था, वो वाटर मॉलिक्यूल भी निकल गया, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे बेटा, ये है, ठीक है ना, ये बन गया हमारा, ठीक है ना। अब फर्दर क्या करेंगे इसके बाद, फर्दर क्या करेंगे इसके बाद बेटा, जो ये हमारे पास ये अब है, अब ये जो है क्या कहते हैं इसको, O नेगेटिव, आपको पता ही है। तो यहाँ पे आपको पता है, अब ये मैं ऐसे आपको बताऊंगा, ये जो है बेटा CH, ये क्या बन गया यहाँ पे CH, ये क्या है बेटा OH। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। तो मुझे आप बताइए यहाँ पे बेटा, इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 6 है, 2 4 5 6, ठीक है ना, ये देगा इसको। जब ये देगा, मुझे आप बताइए इस स्टेप में क्या होगा फर्दर, फिर जब ये देगा, इसमें बेटा आएगा, ये बन गया फिनॉक्स, ये यहाँ पे ये, तो ये जब देगा तो ये कैसे आएगा बेटा, ये आएगा, ये बनेगा ऐसे, देगा, जब देगा तो
इलेक्ट्रॉन इसकी ओर आएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, देने वाले को क्या चढ़ता है पॉजिटिव, देने वाले को नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव खत्म। यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव, यहाँ तक ठीक है बेटा कि नहीं, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, किससे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा, हाइड्रोजन से। ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन क्या है बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या लेगा, ये ऑक्सीजन लेगा, इसके ये क्या निकलेगा बेटा H पॉजिटिव, ठीक है ना। ये क्या बन गया फिलहाल यहाँ पे बेटा, ये बन गया ऐसे ऐसे ऐसे, ये बन गया बेटा, ये बन गया, ये नेगेटिव है, ये क्या बन गया फिर, ये बन गया C डबल बॉन्ड, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बन गया ऐसे। ये जो प्रोटॉन है कि कहाँ पे जाएगा बेटा, ये जाएगा इधर, तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया हमारा, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसल्डिहाइड, ठीक है बेटा कि नहीं है। और क्या अगर पैरा पे भी डेंसिटी होती है क्या बनेगा, पैराहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा, ठीक है कि नहीं है। अब यहाँ पे तो इसका मतलब आपने देखा कि जब हमने अब फिनॉल लिया, फिनॉल को जब हमने ट्रीट किया किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट किया, और क्या लिया बेटा 3 टाइम्स NaOH, और टेम्परेचर क्या रखा 340 केल्विन, तो क्या बन गया बेटा हमें वहां से, एक तो बन गया ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसल्डिहाइड, और दूसरा क्या बन गया पैराहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या और क्या निकल गया 3 टाइम्स NaCl, और क्या निकल गया ये आपने देखा। ये क्या बनता है बेटा मेजर, ये क्या बनता है बेटा माइनर, अभी बताऊंगा आपको। इसको इसको क्या कहते हैं ऑर्थोहाइड्रोक्सी, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। तो इस कार्ल राइमर ने, और इस ये क्या बन गया पैराहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, पैराहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो ये बन गया इसमें बेटा, और क्या निकल गया 3 टाइम्स NaCl, इसका नाम लिखना है, ये फिनॉल है, ये क्या है बेटा क्लोरोफॉर्म। यहाँ पे आप ये भी ले सकते हो या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो, ठीक है बेटा कि नहीं है। ये आपकी रिएक्शन हो गई। अब सवाल यहाँ पे हमने बहुत सारे रिएक्शनों में देखा कि ऑर्थो ही ज्यादा ये माइनर बनता है, पैरा मेजर बनता है, मगर यहाँ पे बेटा क्या होता है इसका रिवर्स ही हो रहा है। इसमें बेटा इस तरह है, जब भी हम देखते हैं कोई भी जब फिनॉल, जब ये फिनॉल है तो इसके साथ बेटा क्या है C डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज नेगेटिव, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है बेटा पॉजिटिव नेगेटिव। तो मुझे बताइए इनके दरमियान क्या होगा बेटा, फिर ये ब्रिज का काम करेगा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। तो इसको क्या एक ही मॉलिक्यूल में होना, इसको कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको क्या कहते हैं बेटा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो उसकी वजह से क्या बन गया चीलेट, यानी चीलिएशन हो गई। तो उसकी वजह से बेटा रिंग को क्या मिलेगी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, उसकी वजह से सिस्टम की एनर्जी क्या होगी मिनिमम होगी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी या एक्टिवेशन एनर्जी। जब सिस्टम में एनर्जी कम होगी इस चीलिएट की वजह से, तो वो क्या बनेगा ज्यादा मेजर, जिसमें स्टेबिलिटी ज्यादा है, ये क्या कहते हैं इसको बेटा एनर्जी कम है, एक्टिवेशन एनर्जी कम है एज कंपेयर टू बेटा ये बेटा है सिमेट्रिकल, ये दूर है, यहाँ पे OH है, ये यहाँ पे CHO है, ठीक है कि नहीं है। पैकिंग अच्छी है, मगर यहाँ पे ये साथ साथ है, इसका फायदा ये मिल गया क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो ब्रिज करता है दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटमों के दरमियान, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटमों के दरमियान, वहां से बन गया चीलिएट यानी रिंग जैसी बन गई यहाँ पे, वो रिंग को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देती है। और इसको इंट्रा अगर एक ही मॉलिक्यूल में इंटर हो गया, जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आएंगे या सेम नेचर या डिफरेंट, मगर ये एक ही मॉलिक्यूल में ऐसा कुछ हो गया, इसको बेटा कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ चीलिएट्स, सच प्रोसेस नोन एज चीलिएशन। तो ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है, तो ये इसको नोट कीजिएगा। अब बेटा ये है कि इसमें एक और चीज और भी है, एक्सटेंशन ऑफ Ramer-Tiemann reaction, Ramer-Tiemann reaction, extension of Ramer-Tiemann reaction, extension ऑफ Ramer-Tiemann रिएक्शन में क्या करते हैं बेटा, अगर यहाँ पे फिनॉल लिया हमने,
अब इसमें फिनॉल की जगह पे कार्बन टेट्राक्लोराइड देंगे यानी टेट्राक्लोरोमीथेन, और यहाँ पे 3 टाइम्स लेते थे, यहाँ पे आप 4 टाइम्स NaOH लेंगे, ठीक है ना बेटा। और यहाँ पे यही कंडीशंस, तो यहाँ पे बेटा क्या बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा OH COOH, या बेटा ये OH COOH, ठीक है बेटा कि नहीं है। और यहाँ से निकलेगा, यहाँ से ये 4 टाइम्स NaCl और निकलेगा वहां 3 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये याद रखिए, जब मैं आपको फिनॉल पढ़ाऊंगा तो इसमें मैं इसका मैकेनिज्म भी दिखाऊंगा क्या होता है इसमें, मगर ये एक्सटेंशन है, यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया, बाकी सब कुछ कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया। तो इसी तरह बेटा ये जो है, इसमें हमने देखा कि ये क्या बन गया बेटा, ये क्या कहते हैं इसको, 340 केल्विन, और वहां से बेटा हमने ये बनाया, और यहाँ पे बेटा इसका, ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, क्योंकि ये मैं आपको बताऊंगा इसको क्या कहेंगे, इस प्रोडक्ट का ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसको क्या कहेंगे बेटा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये मैंने कहा एक्सटेंशन ऑफ राइमर टाइमन रिएक्शन, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना, इसको नोट कीजिएगा। चलिए आज ये आपको मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी राइमर टाइमन रिएक्शन। तो उन्होंने यंग एज में इस रिएक्शन को दिया, वहां से उन्होंने क्या बनाए, उन्होंने बनाए ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड्स, ठीक है बेटा कि नहीं है, क्योंकि उन्होंने फॉर्माइलेशन की, फॉर्माइल ग्रुप हो गया CHO ग्रुप, ठीक है बेटा कि नहीं है, वो इंट्रोड्यूस हो गया। जब उन्होंने रिएक्शन की तो वहां से उन्होंने देखा कि ये प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसको सैलिसल्डिहाइड कहते हैं। तो इसका उपयोग हम बहुत सारी चीज़ों में लेते हैं, वो मैंने आपको कहा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, या मतलब दवाइयों में, या फ्लेवरिंग एजेंट, या इस फ्रेगरेंस ऑर्डर देता है, तो इन चीज़ों में, या डिटेक्ट करता है सीवेज में हैवी मेटल्स, तो इसका बहुत सारा काम है बेटा। तो ये या कॉइनेज मेटल को बनाने के लिए इसका बहुत सारे इंपॉर्टेंस है इस सैलिसल्डिहाइड का। चलिए शुक्रिया।